हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज इसका पहला लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है। एक तरफ लिखते हैं इक्वेशन, लिखते हैं आइडेंटिटी। दोनों में क्या डिफरेंस है इक्वेशन और आइडेंटिटी में। इक्वेशन की क्वालिटी होती है, अगर इक्वेशन 3 डिग्री की है तो उसके मैक्सिमम 3 वैल्यू होंगी जो उसे सेटिस्फाई करेंगी। जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, ये 3 डिग्री की इक्वेशन है और जब सोल्व करेंगे तो x की 3 वैल्यू आती हैं 1 2 3। 1 भी सेटिस्फाई करता है इसे, 2 भी सेटिस्फाई करेगा, 3 भी। तो ये कहलाएगी इक्वेशन इन 3 के अलावा और किसी वैल्यू से ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इसका नाम है इक्वेशन। अगर मैं ऐसे लिखता हूं x माइनस 2 का होल स्क्वायर x² माइनस 4x प्लस 4। देखिए ये एक फॉर्मूला होता है होल स्क्वायर का, x की ऑल वैल्यू से सेटिस्फाई करेंगी क्योंकि ये फॉर्मूला है, तो इसका नाम कहलाता है आइडेंटिटी। इक्वेशन पर्टिकुलर वैल्यू सेटिस्फाई होती है और आइडेंटिटी एवरी वैल्यू से सेटिस्फाई होती है। अगर मैं ऐसा कहूं, एक मेरे पास 2 डिग्री की इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये मेरे पास कोई भी 2 डिग्री की इक्वेशन है और कहता है हैज मोर देन टू रूट्स, हैज मोर देन 2 रूट्स, और कहे ये इक्वेशन 2 से ज्यादा रूट रखती है। इक्वेशन अगर ये 2 डिग्री के 2 से ज्यादा रूट रख ही नहीं सकती। अगर कहे 2 से ज्यादा रूट रखती है तो 2 से ज्यादा रूट ये तभी रखेगी जब ये आइडेंटिटी होगी, और आइडेंटिटी होने के लिए इन तीनों कोफिशिएंट के को अलग अलग 0 होना होगा। a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0। अगर 2 डिग्री की इक्वेशन 2 से ज्यादा रूट रखती है तो वो इक्वेशन नहीं है, उसका नाम होगा आइडेंटिटी। तो वहां पर x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट c तीनों 0 होंगे एट ए टाइम। एक साथ तीनों को 0 होना पड़ेगा। एक साथ तीनों जब 0 होंगे, जो भी वैल्यू, जो भी रिलेशन, मान लीजिए a के अंदर लैम्डा है, b के अंदर भी लैम्डा और c के अंदर भी लैम्डा, कोई कांस्टेंट नंबर है अलग अलग, ऐसा नंबर जो तीनों को एक साथ 0 बना दे, अगर वो वैल्यू निकल करके आती है तभी है आइडेंटिटी। हैज मोर देन 2 रूट्स, अगर कोई भी इक्वेशन 2 से ज्यादा रूट रखे तो उसका नाम आइडेंटिटी होता है। दूसरी बात, अब एक एग्जांपल इस वाली कंडीशन को क्लियर करने के लिए बताते हैं। इफ इक्वेशन λ² माइनस 5 लैम्डा प्लस 6x² प्लस λ² माइनस 3 लैम्डा प्लस 2x प्लस λ² माइनस 4 इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द पैरामीटर लैम्डा। कहता है 2 से ज्यादा वैल्यू से सेटिस्फाई होता है, और ये 2 डिग्री की इक्वेशन है। जब 2 डिग्री की इक्वेशन और 2 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई होता है तो इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं, क्या नाम है इसका, आइडेंटिटी। इट इज आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी होने के लिए तीनों को अलग अलग 0 होना होगा। λ² माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0, λ² माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0 और λ² माइनस 4 इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं, इससे लैम्डा की वैल्यू होती है 2 3, इससे लैम्डा की वैल्यू होती है 2 1, इससे लैम्डा की वैल्यू होती है 2 माइनस 2। अगर ये 2 डिग्री की इक्वेशन 2 से ज्यादा वैल्यू से सेटिस्फाई होती है, क्योंकि 2 डिग्री की इक्वेशन केवल 2 वैल्यू से सेटिस्फाई होगी, 2 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई होगी तो वो इक्वेशन बिल्कुल नहीं है, उसका नाम क्या है, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी होने के लिए पॉइंट बताया गया था, तीनों के कोफिशिएंट को अलग अलग 0 रखिए और तीनों में देखिए ऐसी कॉमन वैल्यू क्या है जो तीनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। तो देखिए इसमें भी λ2 है, इसमें भी λ2, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया फाइनल आंसर 2। तो लैम्डा की वैल्यू केवल 2 होगी जो तीनों को एक साथ 0 बना देगी, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। अब कंडीशन आता है डिफरेंट टाइप का इक्वेशन,
द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन है। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर शुरू किया और मैंने भी क्वाड्रेटिक का नाम नहीं बताया। क्यों? ये क्वेश्चन लगता है हमें क्वाड्रेटिक जैसा, मगर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ऐसी एक्स की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, यानी कि जो इसके रूट होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे, उन सबका सम बताओ, सम कितना है। राइट हैंड साइड में 1 लिखा है। अब राइट हैंड साइड में अगर 1 लिखा है तो इसकी कंडीशन नॉर्मल, जो छोटी क्लास में हम 7th 8th 10th क्लास तक सोचते हैं पहले बात, तो कुछ केसेस बना रहे हैं। केस 1, पहला केस क्या कहता है, अगर किसी चीज के ऊपर पावर 0 अगर 0 हो तो ये ऑलवेज 1 के को लिख देता हूं, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0, 60 इक्वल टू 0, मगर एक वचन देना होगा, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला भी 0 हो जाएगा तो ये 0 की पावर 0 बन जाएगी, इंडिटरमिनेट फॉर्म जैसी हो जाएगी। अब जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो यहां से x की वैल्यू आती है मेरे पास 10 एंड 6, 2 वैल्यू आती है मेरे पास x की। इसको फैक्टर करने के बाद x माइनस 10 आता है और x आता है 6, 2 वैल्यू आती हैं। इन दोनों वैल्यू पर ये 0 नहीं है तो मेरे पास x की 2 वैल्यू ये आ जाती हैं निकल करके, 2 वैल्यू मेरे पास ये आ जाती हैं x की निकल के। फिर देख लीजिए, अगर ऊपर वाली पावर 0 है, मान लीजिए ऐसे लिखा है कहीं पर p की पावर 0 हमेशा क्या होता है जी, 1 होता है, मगर ध्यान देना होगा p इज नॉट इक्वल टू 0, p 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले केस से x की 2 वैल्यू आती है -10 एंड 6। अब आता है केस नंबर 2। केस नंबर 2 हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर नीचे वाला 1 हो जाए, कंडीशन कैसे, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 1 हो जाए, ऊपर वाला चाहे कुछ भी, हमें कोई मतलब नहीं है, एनी ऊपर वाला कुछ भी हो सकता है। अगर नीचे वाला 1 हो जाए, हम ऐसा कह सकते हैं 1 की पावर q इक्वल टू क्या होता है ऑलवेज 1, q कुछ भी हो, q बिलोंग्स टू r, q चाहे कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है q का, कुछ भी हो x की वैल्यू। जब सोल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आती है 4,1, 2 वैल्यू आती हैं x की निकल करके यहां पर। इस कंडीशन को ध्यान से देख लीजिए, ये बनता है इसका केस नंबर 2। जेईई मेन 16 का क्वेश्चन है। केस 3, केस 3 जब ये एग्जाम में आया था, केस 3 ज्यादातर स्टूडेंट से ये केस छूट गया था। क्यों? एक बात बताइए, -1 की पावर e1 1 होता नहीं होता, -1 की पावर e1 क्या होता, हमेशा 1। अगर मैं नीचे वाले बेस को -1 रखता हूं तो ऊपर वाले को क्या होना पड़ेगा, e1 इंटीजर, इसे होना पड़ेगा e1 इंटीजर। अब जब मैं इस कंडीशन को सोल्व करता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आती है मेरे पास, जब माइनस प्लस 6 तो x की वैल्यू आ रही है 2 एंड 3, x की वैल्यू 2 वैल्यू होती है 2 एंड 3। ध्यान से देख लीजिए, जब 2 रखता हूं तो ये कैसा आता है, e1 इंटीजर। 3 पर e1 इंटीजर नहीं होगा क्योंकि 3 पर ये ऑड हो जाएगा। एट x इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू ऑड, ये इवन नहीं रहेगा, x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 नहीं लेंगे हम, 3 को छोड़ देंगे, तो हमारी x की वैल्यू आती है -10, 6, 4, 1 एंड 2। -1 की पावर मुझे इवन चाहिए, मगर जब मैं x की 2 वैल्यू आती है -1, 2 एंड 3, तो 2 पर तो ये हमेशा इवन आता है और 3 पर क्या आता है, ये ऑड, तो 3 को नहीं लेंगे। अब कहता है सम, उन सबको ऐड करके बताओ, सबको ऐड करके कितना आएगा, तो बस ऐड कर लेते हैं, -10 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2, ये आ जाता है सबको ऐड करने पर आंसर 3। तो आंसर आ जाता है इसका ए, ये इसका करेक्ट आंसर है, ए आंसर 3। तो देखिए कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक भी। अब मैं शुरू करता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आइडिया कि क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की होती है, कैसी होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो टाइप की होती है। पहली का नाम है प्योरली क्वाड्रेटिक, एक का नाम है एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक तो प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक है एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीन तरीके की। पहला नाम प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर है एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले मैं स्टैंडर्ड की बात करता हूं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और यहां पर abc के बारे में लिखना बहुत जरूरी है। abc कैसे हैं? abc बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स मतलब abc रियल, कुछ दुनिया के सभी नंबर कॉम्प्लेक्स होते हैं, चाहे abc में i हो या ना हो, इससे abc बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मगर एक वचन देना होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका नाम है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से देख लीजिए, एक ऐसी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, abc बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, a इज नॉट इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहां पर x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस √d/2a। याद होगा, पुराना 10th क्लास में पढ़ते थे, d होता था डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि b² माइनस 4ac, d होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब आता है प्योरली। देखिए, प्योरली क्वाड्रेटिक का मतलब प्योरली जिसमें केवल क्वाड्रेटिक हो, x की मिलावट ना हो, प्योरली क्वाड्रेटिक। कैसे? ax² प्लस c इक्वल टू 0, यह है प्योरली क्वाड्रेटिक। अगर प्योरली क्यूबिक कहेगा तो बस में x³ होगा, एक कांस्टेंट होगा प्योरली क्यूबिक में। प्योरली क्वाड्रेटिक में ax² प्लस c इक्वल टू 0। एक बात यहां लिखी होती है, क्या क्या क्वालिटी है abc के ऊपर? ac बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, इसे कहते हैं प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा नाम है एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या फर्क होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और बात लिखी होती है abc बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर a और b 0 नहीं हो सकते, c 0 हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर c 0 भी हो सकता है, तो इसे कहते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ac कॉम्प्लेक्स नंबर, a इज नॉट इक्वल टू 0, abc बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, इसे कहते हैं हम एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये थी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की दो वैल्यू थी हमारे पास, -b प्लस माइनस √d/2a। सपोज कीजिए दो रूट है, एक प्लस साइन लेने पर आता है अल्फा मान लीजिए, और माइनस पे लेते हैं हम बीटा, -b माइनस √d/2a। प्लस पर अल्फा बोलते हैं और माइनस पर बीटा, कुछ भी हो सकते हैं, दो रूट अलग अलग ये हैं। जब दोनों रूट को हम ऐड करते हैं तो आता है -b/a, और दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है c/a। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस तरीके से, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा बीटा c/a। दो कंडीशन होती है अलग अलग। ये थी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पुरानी बात, अल्फा ये और ये बीटा ये होता है जनरली। अब एक बात जनरली इसी कंडीशन को ध्यान में रख करके एक पॉइंट बताऊंगा। पहले मैं इसके अंदर एक नाम है, पहले नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। पढ़ते हैं, 10 पे भी था, सब कुछ था।
एक ऐसी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c नेचर ऑफ रूट्स के लिए क्या बात जरूरी है? देखिए, ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। यह है नेचर ऑफ रूट्स के लिए होना जरूरी। नेचर ऑफ रूट्स के लिए ABC तीनों का रियल नंबर होना जरूरी है और a 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में भी थोड़ा सा हिंट दिया था। यही पुरानी वाली बात अभी जो आई थी, उसी कंडीशन को पीछे लिखा था अभी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो यहां से अल्फा आ जाता है, पीछे लिखा था बिल्कुल अभी, प्लस √d/2a एंड बीटा -b माइनस √d/2a। किसी भी क्लास में देख लीजिए, 9, 10, 11, 12 सभी कंडीशन के अंदर अल्फा प्लस बीटा लिखा मिलेगा तुम्हें, -b/a और अल्फा बीटा c/a। काश दोनों का मल्टीप्लाई और कर दे, प्लस किया दोनों को, ऐड किया, मल्टीप्लाई किया दोनों को, माइनस और कर देता। 10th क्लास में तो आईटी के बहुत सारे क्वेश्चन मिनटों सेकंड में सोल्व हो जाते। लीजिए, अल्फा जब दोनों को माइनस करता हूं, अल्फा माइनस बीटा √d/a। 10th की बुक में प्लस लिखा है, मल्टीप्लाई लिखा, माइनस नहीं लिखा। अगर दोनों को माइनस कर देते तो आईटी के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते। इसी बात को जब किसी से हम क्लियर करते हैं कि बताइए अल्फा माइनस बीटा, तो ज्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, जिसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है सबको। जबकि याद रखिए √d/a और आईटी के मैक्सिमम क्वेश्चन में तो a भी 1 ही देता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, रिमेंबर, ये तो हमें याद ही होना चाहिए। तो रूट का डिफरेंस होता है √d/a, d डिस्क्रिमिनेट बताया था अभी, ये कंडीशन। अब एक बात इसके अंदर कर लेते हैं, जब नेचर की बात चल रही है, अगर d 0 हो जाए, बताओ अगर d 0 होगा तो अल्फा और बीटा दोनों रूट आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे? -b/2a। अगर d 0 हो जाता है, अल्फा और बीटा दोनों किसके इक्वल? -b/2a। दूसरी बात, दूसरी नेचर जो हमें याद करनी है, अगर एक इसका रूट p प्लस आयोटा q है तो अदर रूट मस्ट बी कॉन्जुगेट p माइनस आयोटा q। रूट कॉन्जुगेट तभी हो सकते हैं जबकि ABC तीनों रियल नंबर हो, वरना रूट कभी भी कॉन्जुगेट नहीं होंगे। थर्ड कंडीशन से पहले एक बात, अगर ABC, यहां पर एक कंडीशन है, ABC बिलोंग्स टू रेशनल नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो रेशनल नंबर, यानी कि अंदर ABC में रूट नहीं होना चाहिए, √2 √3 ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में अगर इसका एक रूट p प्लस √q है, देन अदर मस्ट बी p माइनस √q दूसरा रूट होगा। इसका कॉन्जुगेट, रूट कॉन्जुगेट तभी होते हैं इसके अंदर जब ABC तीनों रेशनल नंबर हो, और इसमें कॉन्जुगेट तब होते हैं जबकि ABC रियल नंबर हो। अब एक फोर्थ कंडीशन, इसी कंडीशन के अंदर अगर ऐसा हो जाए तो इसके कोफिशिएंट का सम अगर 0 हो जाए, a प्लस b प्लस c 0 हो जाए, पहले देख ले क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट का सम 0 तो नहीं है, देन x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट। कॉम्पिटिशन का सबसे इंपॉर्टेंट इज अ रूट, ये इसका एक रूट होगा x इज इक्वल टू 1, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 रखने के बाद कोफिशिएंट का सम 0। कई बार कंपटीशन जेईई मेन या एडवांस कुछ भी हो, अगर उसके अंदर कोफिशिएंट का सम 0 बन रहा है तो फटाफट लिख दीजिए उसका एक रूट 1 होगा। अब एक पांचवी कंडीशन और इसके अंदर, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है ax² प्लस bx प्लस c, तो हम इसको फैक्टर की फॉर्म में, पेपर में देखो कहीं फैक्टर की फॉर्म तो नहीं दी, अगर फैक्टर की फॉर्म दे तो फैक्टर करिएगा तो लिखेगा x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। पहले ये कर लीजिए फैक्टर, क्योंकि इसके दो रूट अल्फा बीटा है, फैक्टर की फॉर्म में x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। और बताइए x² के साथ क्या, यहाँ पर 1 और यहाँ पर x² के साथ क्या a, तो यहाँ पर हाई डिग्री का कोफिशिएंट लगाना जरूरी होता है। अगर तुमने ऐसा नहीं लगाया तो हमेशा के लिए a 1 हो जाएगा। तो अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, और बाहर क्या आएगा, हाई डिग्री कोफिशिएंट a। तो ये इसको लिखने का तरीका है। अब इस जो नेचर्स हुई और जो क्वाड्रेटिक, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जेईई मेन 15 का क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन को सोचने का तरीका कैसा होता, क्या होता है ये बात बताते हैं। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 इफ
ए एन लोअर सफिक्स में एन है, अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन फॉर एन ग्रेटर इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ। पहले एक बात, छोटी सी बात, ऐसे क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर में लेकर चलते हैं। कैसे कि इसका न्यूमरेटर क्या है, देखिए इसका न्यूमरेटर में लिखा है जी A10 माइनस 2A8 ये लिखा है जी। तो बताइए A10 की वैल्यू क्या होगी, यहां पर n को 10 रख दीजिए, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 2 अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8। पहले ऐसे मैंने कुछ नहीं किया, अभी इसका न्यूमरेटर उठाया, पहले न्यूमरेटर को मैंने A10 माइनस 2A8, A10 की वहां पर n को 10 रखा और n को रखा मैंने 8, दोनों को सिंप्लीफाई। पहले मैं अल्फा की पावर 8 कॉमन लेता हूं तो आता है अल्फा स्क्वायर माइनस 2। बाकी दो में मैं बीटा की पावर 8 कॉमन लेता हूं तो आता है बीटा स्क्वायर माइनस 2। अब इसे सोल्व कैसे करते हैं, इसका रीजन ऊपर छिपा होता है। कैसे कहता है अल्फा बीटा आर द रूट्स। अगर किसी इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो वो रूट उसे सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो ये आता है। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 किसके इक्वल है, 6 अल्फा के इक्वल। और अगर बीटा सेटिस्फाई करता है तो आता है बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 0, तो आता है बीटा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 6 बीटा। मुझे यहां रिक्वायरमेंट थी अल्फा स्क्वायर माइनस 2 और बीटा स्क्वायर माइनस 2 की। तो चलिए अल्फा स्क्वायर माइनस 2 और बीटा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये 6 अल्फा और ये है जी 6 बीटा, 6 कॉमन आ जाता है, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। और जरा ध्यान से दिए, अल्फा की 9 माइनस बीटा की 9 का मतलब क्या था, A9। अब आते हैं कंडीशन न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। हमारे क्वेश्चन का जवाब क्या आता है देखते हैं। तो न्यूमरेटर में था A10 माइनस 2A8 और नीचे था जी 2A9। तो न्यूमरेटर की वैल्यू रख देते हैं 6A9 और नीचे है 2A9। तो बताइए क्या आ जाता है, क्वेश्चन का आंसर 3। कुछ भी नहीं है, देख लीजिए। तो इतने क्वेश्चन तुमने जेईई मेन के आराम से क्वेश्चन बोले, बस दिमाग खुला रखना है, जैसे कहता जाए वैसे करते जाओ। पेपर में कुछ होता ही नहीं है, तुम्हारे सामने बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, किसी कंडीशन का मैं यूज ही नहीं कर रहा। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्यूब ऑफ द अदर रूट। कहता है एक रूट दूसरे का क्यूब है, तो मैं रूट मान लेता हूं एक को अल्फा और दूसरे को मान लेता हूं अल्फा क्यूब। अब उसने कहा के की वैल्यू बताओ। ये बताइए पहले अल्फा आएगा उसके बाद की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या तो रूट का सम काम आएगा या रूट का मल्टीप्लाई काम आएगा। सम भी काम आएगा और मल्टीप्लाई में। फिलहाल मैं अगर मल्टीप्लाई की बात करता हूं, मल्टीप्लाई C अपॉन A होता है, उसके अंदर के होगा ही नहीं। तो लीजिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट अल्फा इंटू अल्फा क्यूब C अपॉन A 256 अपॉन 81। तो अल्फा की पावर 4 हो जाता है 4 अपॉन 3 की पावर 4। तो बताइए अल्फा आ जाता है जी 4/3। तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू 4/3 आ जाती है। अब आता है सम ऑफ रूट्स। सम क्या है जी, अल्फा प्लस अल्फा क्यूब, ये है माइनस B अपॉन A। जरा ध्यान से देखिए, माइनस K अपॉन 81। कुछ नहीं, 10th की थ्योरी अप्लाई कर, दिमाग का तो काम ही नहीं कर रहे, जैसे 10th में करते थे वही कर रहे हैं। और जेईई में 19 का क्वेश्चन है। तो रखिए 4/3, यह आ गया 64 अपॉन 27 माइनस K अपॉन 81। 4/3 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 16 अपॉन 9 माइनस K अपॉन 81। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, K आता है -4 इंटू 3 इंटू 25, यानी कि -300। ये इसका फाइनल जवाब, यानी कि इसका आंसर आता है D। कुछ नहीं, जैसे 10th क्लास में पढ़ते हैं वही थ्योरी का मैं यूज़ कर रहा हूँ। जेईई मेन का क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहता है सचिन एंड राहुल अटेम्प्ट टू सोल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सचिन मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कांस्टेंट टर्म। पहले मैं सचिन की बात कर लेता हूँ। मैं मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास है
ax² प्लस bx प्लस c, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब पहले सचिन ने क्या किया, पहले सचिन की हरकतें देख लेते हैं। सचिन क्या करता है, सचिन ने गलती की कांस्टेंट टर्म को लिखने में, यानी कि c को लिखने में गलती की, b में तो कोई गलती नहीं की। अब ऐसा यूज करो जहां पर c का नाम ना आए, और c का नाम नहीं आता रूट के सम में, तो सम ऑफ रूट है जी -b/a, और कहता है तो उससे रूट आते हैं 4,3, तो 4 + 3 -b/a, तो बताइए b आता है -7a। पहले कंडीशन को ध्यान से देख लीजिए, इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। कहता है सचिन ने कांस्टेंट टर्म लिखने में गलती की तो उसे रूट प्राप्त होते हैं 4,3। जब कांस्टेंट टर्म में गलती कर चुका हो तो कांस्टेंट टर्म का नाम ही मत लो। तो ऐसा कब आता है जिसमें कांस्टेंट रूट के सम में कभी भी कांस्टेंट टर्म नहीं आता, -b/a, और सब रूट क्या थे 4,3, तो b आ गया -7a। अब मैं बात करता हूं राहुल की। राहुल ने कहां पर गलती की देखते हैं। राहुल क्या कहता है, राइट इन द कोफिशिएंट ऑफ x, उसने b को लिखने में गलती की, तो कुछ ऐसा काम करें जिसमें b का नाम ना आए, क्योंकि b में तो मिस्टेक कर चुका हो। तो ऐसा b का नाम नहीं आता किसमें, प्रोडक्ट में। 10th क्लास की बातें हैं और जेईई मेन के क्वेश्चन कर रहे हैं हम। देखिए जरा, c/a, और रूट दिए हैं इसने हमें 3,2, 3 × 2 c/a, तो आ जाता है जी c 6a। अब b और c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। फ्रॉम 1 ax² -7ax प्लस 6a = 0। a से a तो कभी 0 होगा नहीं, अगर a 0 होगा तो क्वांटिटी खत्म हो जाएगी। मैथ में जिससे डिवाइड करते हैं वो क्वांटिटी 0 नहीं होनी चाहिए। -7x प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू, लिखेंगे a इज नॉट इक्वल टू 0। जब तुमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक देखी, प्योरली किसी भी कंडीशन के अंदर a 0 नहीं था, तो यहां से सोल्व होकर के x की दो वैल्यू आती हैं 1 और 6, तो करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास 1 और 6। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ध्यान से देख लीजिए, ये था जेईई मेन 11 का क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2, अब कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज सेम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक पॉइंट बताया था, रूट का डिफरेंस मैंने याद कराया था, अल्फा माइनस बीटा रूट d/a होता है। रूट का डिफरेंस रूट d/a, ये कहता है इसके रूट का डिफरेंस और इसके रूट का डिफरेंस इक्वल है। लेट हम मान लेते हैं x² प्लस ax प्लस b = 0 के रूट्स हमने मान लिए अल्फा बीटा हैं। तो बताइए अल्फा माइनस बीटा होगा रूट d/a, a² -4b/1, तो आता है रूट a² - 4b, ये आता है अल्फा माइनस बीटा। एंड अब दूसरी इक्वेशन के रूट भी एज्यूम कर लेते हैं, bx प्लस a = 0 के रूट हमने एज्यूम करे, ये है जी गामा डेल्टा। तो बताइए गामा माइनस डेल्टा कितना होगा, रूट d/a, वही पुरानी थ्योरी, b² - 4a। हाथ लगाते ही क्वेश्चन अपना आप गायब हो जाएंगे, कुछ नहीं करना, डरने की आवश्यकता ही नहीं है। सलेक्शन इस तरीके से प्यार से निकल जाता है बिना किसी कंडीशन के। ये आ गया अल्फा माइनस बीटा, और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस डेल्टा। तो बस दोनों की वैल्यू रख देते हैं, a² - 4b √ b² - 4a स्क्वायरिंग a² - 4b इज इक्वल टू b² - 4a। फैक्टर करते हैं एक साइड में शिफ्ट करने के बाद, a + b a - b प्लस 4a - b। मैथ कहता है अगर तुम्हें किस चीज से डिवाइड करना है तो पहले एक वचन देना होगा। तो चलिए a - b से डिवाइड तो लिख देते हैं a - b इज नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल सही, उसने शुरू में ही कहा था a इज नॉट इक्वल टू b, a b के इक्वल नहीं है। तो बताइए क्या बचता है, a + b + 4 = 0। इट इज इंप्लाइज दैट a + b इज इक्वल टू -4। तो कहता है a + b की वैल्यू बताओ, तो a + b की वैल्यू आ जाती है -4।
यहां से जिस चीज से मैथ में डिवाइड करते हैं वो क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या बचता है a प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू जीरो। इट इज इंप्लाइज दैट a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 4, तो हमारा आंसर आता है a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 4। चलिए सेकेंड लेक्चर में फिर आगे क्वाड्रेटिक को बढ़ाएंगे।